अब हम देखेंगे हाउ प्राइस मूव्स, प्राइस कैसे मूव करता है। बट प्राइस कैसे मूव करता है देखने से पहले, सीखने से पहले हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले गाइस, व्हाट इज स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे लिस्टेड शेयर्स जो होते हैं वो सेल और बाय होता है। लिस्टेड कंपनियां जितने भी एनएससी, बीएससी, दो स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में, ये जो है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है इंडिया में। सो इसके अंदर कैसे जो है शेयर्स, बॉन्ड, सिक्योरिटीज जो है सेल और परचेज होती है, हम वो देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट को समझते हैं। गाइस, प्राइमरी मार्केट वो होती है जहाँ पे स्टॉक्स, जो शेयर्स होते हैं, जो आईपीओ आते हैं, उनकी कंपनीज जो है अपने आईपीओ लेके आती है और उनको जो है फर्स्ट टाइम जो है बाय किया जाता है इन्वेस्टर्स के द्वारा। तो वो होती है प्राइमरी मार्केट। एंड सेकेंडरी मार्केट गाइस वो होती है जहाँ जो फर्स्ट टाइम शेयर परचेज किए होते हैं वो बाय और सेल होते हैं, वो सेकेंडरी मार्केट होती है। अब सेकेंडरी मार्केट के अंदर जो है दो प्लेटफॉर्म होते हैं हमारे इंडिया। तो हमारे यहाँ दो प्लेटफॉर्म है, एक है एनएससी, दूसरा है बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सो गाइज ये जो है ये एक सेकेंडरी मार्केट होती है। प्राइमरी मार्केट में मैंने बताया आईपीओ के थ्रू लेके आते हैं स्टॉक्स को। यह हम जो है वो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करते हैं। ओके, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं वो। तो प्राइमरी मार्केट क्या कहती है? प्राइमरी मार्केट इज वेयर न्यू सिक्योरिटीज सच एज स्टॉक्स और बॉन्ड आर इशूड एंड सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम in case an IPO. The primary market is where the company issue and sell its stocks to the public. Okay. कंपनी एक आईपीओ लाती है फर्स्ट टाइम, अपना शेयर्स और जो स्टॉक्स और बॉन्ड्स होते हैं वो पब्लिक में ट्रेड होते हैं थ्रू आईपीओ। अब सेकेंडरी मार्केट क्या होती है? सेकेंडरी मार्केट इज वेयर द प्रीवियसली इशूड मतलब जो आईपीओ के थ्रू इशू होते हैं प्राइमरी मार्केट में, सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड बाय इन्वेस्टर्स। अब इन्होंने, जिसने यहाँ पहले खरीदा होगा वो इन्वेस्टर हो गए। अब इन्वेस्टर्स जो है वो अपना सेल करेंगे और नए इन्वेस्टर उनको बाय करेंगे। Once a stock has been issued in the primary market, it can be traded in the secondary market. Okay guys, clear? अब जो सेकेंडरी मार्केट में है, जो ट्रेडिंग होती है वो होती है जैसे मैंने बताया था एनएससी एंड बीएससी के थ्रू। सो ये हमारे जो है ये एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, ये दोनों हमारे ये एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है। ओके, यहाँ पे जो है ये भी इन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म में हम डायरेक्ट सेल और बाय नहीं कर सकते हैं। हम किसके थ्रू सेल और बाय कर सकते हैं? हम जो है एक ब्रोकर होता है, हम ब्रोकर के थ्रू कर पाते हैं सेल। अब ये ब्रोकर कौन होते हैं? ब्रोकर वो होते हैं जैसे जीरोधा होता है, ठीक है, जैसे एंजल्स ब्रोकिंग होता है। सो इनके यहाँ हम एक डीमेट अकाउंट खोलते हैं। सो उसके थ्रू हम जो है इसमें एनएससी और बीएससी में जो हम शेयर्स और बॉन्ड्स में हम सेल और बाय कर सकते हैं इसके अंदर। ओके। ओके, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखते हैं हाउ प्राइस मूव्स। हाउ, तो प्राइस एक्शन में कैसे प्राइस मूव करता है। शेयर्स का कोई भी प्राइस होता है, शेयर्स का हो गया, निफ्टी का हो गया, प्राइस कैसे मूव करता है तो हम अब उसको लर्न करेंगे। अब उसको दिखाने के लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। तो हम लाइव मार्केट में चलते हैं एक बार। ये जेएसडब्ल्यू का है। सो अब हमें ये देखना है कि ये जैसे
901 है, 901 है, 901.10 है। ये प्राइस कैसे मूव कर रहा है, इसको हम कैसे डिसाइड कर मार्केट कैसे डिसाइड करता है इसको, कि अब ये स्टॉक किस प्राइस पॉइंट पे है, उसको कैसे डिसाइड करना है, अब हम ये लर्न करते हैं। आइए, तो इसे कहते हैं हाउ प्राइस मूव्स। तो गाइस मान लीजिए अभी कोई स्टॉक है जिसका प्राइस जो है अभी जो प्राइस पॉइंट चल रहा है वो 100 चल रहा है, लेट सपोज। अब जो है, क्या ये नीचे जाएगा प्राइस, मींस क्या ये अब 95 आएगा या 105 पे जाएगा। हालांकि बहुत बेसिस पॉइंट पे डिफरेंस होता है, बट लेट सपोज 5 का गैप लेके चलते हैं। तो अब 100 से क्या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये कैसे डिसाइड होता है गाइज। लेट सपोज मान लीजिए एक ये सेकेंडरी मार्केट है, यहाँ पे एक बायर होगा, यहाँ एक सेलर होगा, ओके, ऑफ शेयर का। बायर जो है वो लेट सपोज इस शेयर का 50 क्वांटिटी है उसके पास, 50 क्वांटिटी वो लेना चाहता है, और सेलर जो है वो 50 क्वांटिटी सेल करना चाहता है इस शेयर की। बट जो बायर है वो बाय करना चाहेगा 95 पे, वो तो कम पे ही बाय करना चाहे, और सेलर जो है 105 पे सेल करेगा। अब जो है सेलर जो है वो कह रहा है कि मैं इतने पे सेल करूंगा, मैं तो हायर प्राइस पे सेल करूंगा। बायर कह रहा है कि मैं तो लोअर प्राइस पे बाय करूंगा। तो गाइज लेकिन अब प्राइस कैसे डिसाइड होगा। अब मान लीजिए एक और बायर आता है, और वो बायर कहता है कि मैं एक न्यू बायर आता है, वो कहता है कि मैं जो है 50 क्वांटिटी को बाय कर लूंगा, और मैं करूंगा 105 पे मैं कर लूंगा। सो गाइस क्या होगा कि इसका जो ऑर्डर है ना, इसका जो बाइंग ऑर्डर है वो मैच हो जाएगा इस वाले सेलर से। तो ये दोनों जो है वो ट्रिगर हो जाएंगे, ये ऑर्डर दोनों ट्रिगर हो जाएंगे, और जो प्राइस हो जाएगा वो 105 हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ कि बायर को लगता है, बायर का एक व्यू पॉइंट है, उसका बायर का व्यू पॉइंट है कि प्राइस जो है अभी काफी ऊपर जाने वाली है, उसका ये व्यू पॉइंट है। इसलिए बायर जो है एग्रेसिव है, एग्रेसिवली बाई करना चाहता है। बायर जो है एग्रेसिव है बाइंग में, कि उसे लग रहा है कि प्राइस अभी जो है वो 150 के अराउंड जाने वाला है, और ये प्राइस जो मिल रहा है 105 अभी काफी सस्ता है, और बायर काफी अग्रेसिव हो गया इसके अंदर। तो बायर ने जो है 105 जो सेलर कोट कर रहा था उस पे उसने परचेज कर लिया, और वो ट्रिगर हो गया। इसलिए अब इसका प्राइस जो होगा वो 105 हो जाएगा मार्केट में। सो यहाँ पे बहुत ऑर्डर जो है, बाय का ऑर्डर और सेल का ऑर्डर दोनों ट्रिगर हो जाएंगे एक्सचेंज में, और जो है ये सेटल हो जाएगा इनका यहाँ पे। अच्छा, जैसे यहाँ तो अभी 50 क्वांटिटी थी, और ये भी 50 क्वांटिटी बाय करना चाह रहा है। लेट सपोज इसके पास 50 क्वांटिटी, लेकिन बायर जो है सिर्फ और सिर्फ 10 क्वांटिटी खरीदना चाहता हो 105 के रेट पे। सो जो 10 क्वांटिटी होगी 105 एट द रेट 105 पे, सो क्या होगा, बायर ने तो अपने जो 10 क्वांटिटी है वो जो है उसकी कंप्लीट हो जाएंगी, ओके। जो सेलर की क्वांटिटी 50 थी, 50 में से वो 40 अभी बैलेंस में रह जाएंगी, लेकिन प्राइस जो है वो 105 डिसाइड हो गया, क्योंकि 10 क्वांटिटी उस पे जो है वो बाय और सेल हो गई है। सो इसलिए प्राइस जो है 105 हो गया। क्वांटिटी मैटर नहीं करती कि 10 है या 50 है, टोटल कितना बायर है कितना, डिपेंड ये करता है कि कोई एक भी अगर शेयर है, एक भी सिंगल क्वांटिटी भी है, सो तो भी प्राइस जो है वो मूव कर जाएगा जिस भी प्राइस पे सेल और परचेज हुआ होगा। गाइस ये जो सारा खेल होता है, ये जैसे एक नैनो सेकंड का फर्क होता है इसके अंदर। जैसे मैंने तो अभी ये 100 और 95 और 105 55 का गैप ले लिया, बट इसमें बहुत कम गैप होता है और पैसों में गैप होता है, और ये बहुत नैनो सेकंड में ट्रांजैक्शंस जो हैं ये सेटल हो जाती हैं, प्रोवाइडेड वॉल्यूम बहुत होनी चाहिए उस स्टॉक में, और ये हम डायरेक्ट नहीं कर पाते। हमारे पास जैसे एनएससी है, ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, एक्सचेंज है, जो
एक ब्रोकर होता है, उसका एक डीमैट अकाउंट हम खुलवाते हैं उसके पास, और फिर हम जो है डीमैट अकाउंट के थ्रू ऑर्डर प्लेस करते हैं ब्रोकर के पास। ब्रोकर जो है वो एनएससी बीएससी एनएससी को देते हैं। यहाँ पे जो है ये ऑर्डर सेटल होता है, ट्रिगर हो जाते हैं फिर ये। गाइस, जो एनएससी पे है या बीएससी पे है, ये जो होते हैं ये हम मल्टीपल लोग, एन नंबर ऑफ पीपल होते हैं जो बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर लगाते रहते हैं नैनो सेकंड्स में। सो ये जो है ये फीफो बेसिस पे जो है वो सेल और परचेज होता है। तो फीफो बेसिस पे सेल और परचेज जो है ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट होती है। तो इस पे यहाँ पे ज़्यादातर ये डिपेंड करता है कि बायर गिवन प्राइस पे लेना चाहता है जो सेलर ने कोट किया है, या सेलर उस प्राइस पे सेल करना चाहता है जो बायर ने कोट किया है। तो इनमें से कौन सा ज़्यादा एग्रेसिव होगा वो डिपेंड करेगा मार्केट के उस शेयर का क्या प्राइस होगा, क्योंकि किसी एक को तो नीचे या ऊपर आना पड़ेगा ताकि प्राइस जो है वो दोनों का सेम हो और ट्रांजैक्शन सेटल हो। ओके, सो ये है प्राइस कैसे मूव करता है, हाउ प्राइस मूव।